हेलो भाइयों बहनों एंड फ्रेंड्स, आपका एपीएल क्लासेज में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन। डिवीजन को हम एक सिंपल कैलकुलेशन ही ना समझें। डिवीजन एक अप्रोच है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। आप स्पेशली जानते हैं कि डिवीजन एक तरह से रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है और ये फार्मूला के द्वारा गवर्न होता है। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर और हिंदी में बोले तो भाजक भाज्य भगनफल शेष। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करने जा रहा हूं कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन क्या है। पुराने समय में जब लोगों के पास एक समस्या थी, सपोज कीजिए आपके पास 25 मैंगो है और आपके पास 7 लोग हैं, तो आप किस तरह से 25 लोगों में 25 आम 7 लोगों में बांट सकते हैं। तो आप सबसे पहले 7 लोगों को एक एक आम देंगे, फिर 2-2 आम देंगे, फिर 3-3 आम देते चले जाएंगे इस तरह से। या ये करें कि आप पहले ही उसको सॉल्व कर लें इस डिवीजन टेक्निक से। यानी 7 लोग हैं तो 7 लोगों का एक एक बंडल बना लीजिए। बंडल बनाया 7 का, फिर 25 में से 7 घटाए, फिर 25 में से 7 और फिर घटाए, फिर 7 घटाए, यानी हमने 3 बार घटाया। और इसके बाद हमने देखा कि 4 शेष बच जाता है, तो जो शेष बचा था उसको हमने शेषफल का दिया। और जितने जितने बार हमने लिया, 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, यानी हमने एक एक बंडल जो 7 बनाए थे 7 लोगों के लिए, जो बंडल बनाए थे वो 3 बार हमने इसको रिपीट किया। यानी हमने घटाना शुरू किया और उससे हमारा रिजल्ट आया। और जब हम इसी चीज को एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए एक हमारे पास एक है डिवाइजर है 35 एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय दिस नंबर 537809। इट इज कॉल्ड डिवाइडेंट। जो रिजल्ट आएगा उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। और ये प्रोसेस को, नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने बनाया और लास्ट में रिमाइंडर फाइंड किया। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा जो भी डिवाइजर होता है उससे कम होती है। और इस तरह से हमने कैलकुलेट करके फिर हमने जब इसको जोड़ा उस मैथमेटिकल फार्मूले के तौर पर, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो हमने ये पाया कि दोनों साइड बराबर है। अब हम जानते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। हालांकि मैं जो भी ये डिस्कस कर रहा हूं बहुत से लोगों को जानकारी होगी, बट मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जब भी हम एक मैथमेटिकल टूल की तरह हम इसको यूज करेंगे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे, इट विल प्ले अ लॉट ऑफ, इट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। सो अब जैसे एक है, इफ यू डिवाइड नंबर बाय 1 द क्वोशिएंट इज नंबर इटसेल्फ। ऑब्वियसली जितना नंबर रहेगा उसे डिवाइड करेंगे एक बार, यानी हम पूरे के पूरे एक बंडल बना लिए। दूसरा है कि अगर हमारे पास 13 है, 13 हमारे पास आम है, और अगर हम एक बोले कि 0-0 का बंडल बनाइए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बनाते रहेंगे 0 का ना, फिर लेंगे, फिर 13 तो हमेशा बचा रहेगा। इसका मतलब कि वो घटेगा कभी नहीं। और इस तरह से हम अनंत काल तक, इसलिए इसका जब अनंत हो जाता है तो उसको मैथमेटिक्स की भाषा में अनडिफाइंड बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर बोलते हैं, या अननोन बोल सकते हैं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डेफिनेशंस मिल लेंगे जो हम बाद में यूज करेंगे। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर ले, अगर हम उस नंबर को क्वोशिएंट इज 0 है तो 0/15, तब हमारा ये है कि 15 घटाना है, तो 15 में से 0 में से 15 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक जो भी हमारे पास टोटल होगा वो वहां से फिर खत्म हो जाएगा और शेष बचेगा 0, क्योंकि 0 का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब कि
एक हम ये से कहें कि जो डिवीजन है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे हम इसको यूज करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन अ ब्रॉडर सेंस, और एक मैथमेटिकल मॉडल के तौर पर इसको हम यूज करेंगे इन फ्यूचर। और डिवीजन के जो रूल है, जैसे पॉजिटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर, obviously positive values, negative integer by negative integer is equal to positive value, and positive by negative any different, then the negative value will be the result. Please subscribe my channel and this.